समर्पित खुद को करता हूँ जी भर के प्यार कर लेना। भंवर में दिल की कश्ती है किनारे यार कर लेना। सनम हम डूब जाएंगे मोहब्बत के समंदर में। मेरे इजहार से पहले तुम भी इकरार कर लेना। तो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का प्रेम पूर्वक स्वागत है आपके अपने परिवार सफलतागंज में। और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं सफलतागंज चैनल पर हिंदी सब्जेक्ट का यह बेहतरीन सा टॉपिक तत्सम तद्भव, जो लगातार परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है और स्पेशली यूपीपी की परीक्षा में भी इसमें एक दो प्रश्न आपको देखने को मिल ही जाते हैं। और जो लोग आरओ की परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होगा ये। तो साथियों, उसी संदर्भ में ये वीडियो है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे तत्सम तद्भव की, कि तत्सम तद्भव शब्द क्या होते हैं और इनकी पहचान कैसे करते हैं। बहुत मुश्किल होता है इसको पहचान पाना जब तक आपको तरीके ना पता हो, आपने इस पर हचक प्रैक्टिस ना की हो। तो आज मैं बात कर रहा हूँ तत्सम तद्भव को पहचानने के तरीकों के विषय में। कुछ नियम हैं इसके, उसके द्वारा आप इसको आसानी से पहचान सकते हैं। तो भाई, अगर आप वीडियो पढ़ रहे हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर देना ताकि हमारी बात और भी लोगों तक पहुंच सके। तो भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है तत्सम शब्दों की। तो तत्सम शब्द क्या होते हैं? तो भाई जो तत्सम शब्द हैं, जैसा कि आप इसकी डेफिनेशन हमने लिख दी है और आप इसको पढ़ सकते हैं। तो तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, तत् प्लस सम। तत् का अर्थ है उसके और सम का अर्थ है समान। तो किसके समान भाई? अर्थात संस्कृत भाषा के समान, या आप कह सकते हैं संस्कृत भाषा के शब्द ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग कर दिए जाएं तो वो तत्सम कहलाते हैं। और इसकी डिफिनेशन मैंने बहुत डिटेल में, बहुत बेहतरीन ढंग से सरल शब्दों में इसको हमने आप लोगों के समक्ष रखा है। तो भाई जैसा कि आप लोग देखेंगे कि जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के लिया जाता है और हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तो सबसे पहली बात है कि ये दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, तत् प्लस सम। तत् मतलब उसके, सम मतलब समान। तो किसके समान भाई? तो संस्कृत भाषा के शब्दों के समान जो शब्द हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वे तत्सम कहलाते हैं। अब अगर हम बात करें तद्भव की, तो तद्भव क्या होते हैं? तो तद्भव शब्द जो है यह भी संस्कृत भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, तत् प्लस भव। तत् मतलब होता है साथियों उससे, और भव मतलब होना। होना मतलब उत्पन्न होना या निकलना या जन्म होना। तो भाई किससे जन्म हुआ है? तो संस्कृत भाषा से ही इसका जन्म हुआ है, या आप कह सकते हैं संस्कृत भाषा के शब्दों से ही इसका जन्म हुआ है। परंतु इसमें कुछ परिवर्तन करके हिंदी भाषा में लिखा जाता है तो तद्भव कहलाते हैं। अर्थात शुद्ध संस्कृत भाषा के शब्द तत्सम हैं और संस्कृत भाषा के शब्दों में जब कुछ परिवर्तन कर दिया जाता है तो वो तद्भव कहलाते हैं। तद्भव होने की प्रक्रिया यूँ होती है कि जैसे किसी व्यक्ति को कोई शब्द उच्चारित करने में, बोलने में थोड़ा कठिन लगता है तो वो उसका उच्चारण करते समय कुछ उसमें चेंज कर देता है और वह इतना प्रचलित हो जाता है कि उसको अन्य भाषाओं में प्रयोग किया जाने लगता है, तो वो तद्भव कहलाता है। और आम बोलचाल की भाषा में हम लोग भी बहुत सारे शब्दों का तद्भव बनाते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का नाम कल्लू होता है और उसे कलुआ कहते हैं, तो कोई व्यक्ति व्यक्तिगत ना ले इस बात को, आमतौर पर नॉर्मली ऐसा सुनने को हम लोग को मिलता है। तो वो तद्भव कहलाते हैं, मतलब जो मूल शब्द हैं उसमें परिवर्तन करके जब हम किसी अन्य भाषा में लिखते हैं तो तद्भव कहलाते हैं। तो बात को समझ पा रहे होंगे। तत्सम जो है वो संस्कृत भाषा के शब्द हैं और तद्भव हैं संस्कृत भाषा के शब्दों से ही बने हैं परंतु उसमें कुछ चेंज किया गया है। अब इसको पहचानने के लिए हमने कुछ नियम बनाए हैं, तो उस नियमों को मैं इस वीडियो में साझा कर रहा हूँ। तो भाई पहले नियम की तरफ बढ़ते हैं। तो नियम नंबर 1 आ जाता है, छत्रज्ञ और श्रायुक्त शब्द तत्सम होते हैं, तद्भव होने पर इनके स्थान पर क्रमशः ख, त, ज और श हो जाता है। तो भाई जिन शब्दों में भी ये वर्ण दिखाई देगा, आपको त्रावर्ण दिखाई दे, आपको ज्ञावर्ण दिखाई दे, आपको श्रा दिखाई दे, तो यहाँ जो भी शब्द होंगे वो तत्सम होंगे। और इनके स्थान पर यदि तद्भव बन जाए तो यहाँ पर खा हो जाता है, त्रा का ता हो जाता है, ज्ञा का जा हो जाता है और श्रा का शा हो जाता है।
और दंतिशा हो जाता है। इस बात को विशेष ध्यान देंगे। इस नियम से काफ़ी सारे प्रश्न आपको परीक्षाओं में देखने को मिल जाएंगे। छत्र ज्ञ और श्रा युक्त शब्द तत्सम होंगे। तद्भव होने पर छत्र का जो छतरी वाला छा होता है इसका खा हो जाता है। त्रिशूल वाला ता हो जाता है। ज्ञा से ज्ञानी वाला जा हो जाता है। और श्री वाला ये सा में बदल जाता है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ, तो उस पर विशेष ध्यान देंगे। और इस नियम से संबंधित जितने भी आपको प्रश्न मिलते हैं आप उसे नोट करेंगे, या अन्य कोई भी एग्जाम्पल आपको याद आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख सकते हैं। तो भाई देखते हैं इस नियम से बने हुए कुछ शब्दों के विषय में। तो जैसे साथियों होता है अच्छी, तो अच्छी में आप देख रहे हैं छा वर्ण का यूज हुआ है और तद्भव होने पर इसका खा हो गया है। कुछ ओक होता है इसका, यहाँ पर छा का प्रयोग हुआ है और तद्भव होने पर खा हो जा रहा है। वृक्ष का विरक हो जा रहा है, छा के स्थान पर खा हो जा रहा है। छतरी के स्थान पर खा हो जा रहा है, छा पहला वर्ण है, यहाँ पर खा पहला वर्ण है। तीक्ष्ण में आधा छा दिखाई दे रहा है और यहाँ पर तीखा हो जाता है, तीक्ष्ण का छा के स्थान पर खा का प्रयोग करते हैं। क्षीर यहाँ पर छा के स्थान पर खा खीर कर देते हैं। अक्षर का यहाँ पर क्या कर देते हैं भाई, अक्षर कर देते हैं, या तो अक्षर के स्थान पर अक्षर भी लिखा होता है कहीं कहीं, तो यहाँ पर भी क्या होगा, तद्भव होगा। शुद्ध तत्सम जो होगा वो छा युक्त वर्ण जो होते हैं वो तत्सम होते हैं, और इसके स्थान पर यदि खा आ जाए तो वो तद्भव हो जाता है। नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल हमने इसमें ऐड किए हैं तो उसको भी आप देखेंगे। जैसे साथियों यहाँ पर अगर हम बात करें तो मित्र शब्द त्रा दिया हुआ है, ता हो जाता है। पुत्र का ता हो जाता है, जैसे हमने बताया था कि त्रा का क्या होगा, ता हो जाएगा। कुपुत्र का कपूत हो जाता है। चैत्र में त्रा के स्थान पर ता हो जाता है। नक्षत्र में त्रा के स्थान पर भाई ता हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं त्रा का ता हो जाता है, और इससे पहले आपने छतरी वाला छा देखा था, उसके बदले में खा हो रहा था। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, और कुछ एग्जाम्पल हमने इसमें ऐड किए हैं तो आप देखेंगे। यहाँ पर जब बात करेंगे ज्ञा वर्ण की, तो ज्ञा वर्ण यहाँ पर दिया है। ज्ञा का हमने बताया क्या हो जाता है, ज्ञा वर्ण का जा हो जाता है। तो यहाँ पर अज्ञान लिखा हुआ है, ज्ञा का प्रयोग हुआ है, और इस ज्ञा के बदले में यहाँ पर जा का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर ज्ञानवान ज्ञा का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर जा का प्रयोग हुआ है, जानकार। और उसी तरीके से श्रा के बदले में क्या हो जाता है भाई, शा हो जाता है। तो यहाँ पर श्रम और यहाँ पर सेवा, श्रावण और यहाँ पर शावन, श्रेष्ठी और यहाँ पर सेठ। तो श्रा के बदले में शा हो जाएगा और ज्ञा के बदले में जा हो जाता है। तो इस नियम से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं, कुछ याद आता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, इससे संबंधित जो भी प्रश्न आपको समझ में आ रहे हैं। बाकी इस नियम को आप याद कर लेंगे। छत्र ज्ञा और श्रायुक्त शब्द तत्सम होते हैं, तद्भव होने पर इनका क्रमशः खा ता जा और सा हो जाता है। बात को समझ पा रहे होंगे भाई। नेक्स्ट नियम की तरफ बढ़ते हैं। तो नियम नंबर 2 आ जाता है कि अनुस्वार युक्त शब्द तत्सम होते हैं, जबकि चंद्रबिंदु युक्त शब्द तद्भव हो जाते हैं। अर्थात जहां अनुस्वार लगा होगा, तो अनुस्वार लगा है तो ये साथियों तत्सम हो जाता है। अनुस्वार लगा है तत्सम, और अगर चंद्रबिंदु के साथ लगा हुआ है तो ये तद्भव हो जाता है। तो ये मित्रों तद्भव हो जाता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, मुझसे पीपीटी बनाते समय इसमें कुछ चंद्रबिंदु नहीं बन पाया है। तो जैसे आप 5 लिखेंगे, जैसे भी आप 5 लिखते हैं तो 5 लिखने में क्या करते हैं, अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। ऐसे करके अनुस्वार चंद्र बिंदु बनाते हैं और फिर इस तरीके से लिखते हैं। और कांच में भी अनुस्वार और चंद्र बिंदु फिर इस तरीके से लिखते हैं। जब इनका तत्सम होता है तो भाई अनुस्वार का प्रयोग करते हैं, केवल बिंदी बनाते हैं जैसे पंच। और उसका जब आप बनाते हैं तद्भव, तो चंद्र बिंदु के साथ आप अनुस्वार लगाते हैं तो ये तद्भव है। कंच में कांच बनाते हैं, यहाँ पर इस तरीके से लगाएंगे, यहाँ पर ये लगाएंगे। और जंघा अनुस्वार लगा है, इसका जब बनाएंगे तो भाई ये जांग हो जाता है। चंच का चोंच ही रहता है, क्योंकि जैसा कि हमने इसमें ऐड किया है कि किसी भी व्यंजन पर ए ऐ ओ औ, मतलब कोई भी व्यंजन वर्ण है, यदि उस पर आप ए ऐ ओ औ स्वर की मात्रा लगाने पर चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं करते हैं। अर्थात जब ए लगाते हैं आप, ऐ लगाते हैं, या ओ लगाते हैं, या ओ की मात्रा लगाते हैं, तो वहाँ पर चंद्रबिंदु का प्रयोग आप इस तरीके से नहीं कर सकते हैं। वो कहाँ होगा, केवल छोटा और बड़ा यहीं पर प्रयोग होता है।
तो ए ऐ ओ औ में चंद्रबिंदु का प्रयोग नहीं होता है, इस बात को भी विशेष ध्यान देंगे, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट होता है ये। तो इतना आपको याद रखना है कि जब कभी भी केवल किसी भी वर्ण के ऊपर अनुस्वार लगा हो, अर्थात केवल सिंपल सी बिंदी रखी हुई है, तो वहां पर क्या होगा भाई, तो वहां पर अनुस्वार होगा, और अनुस्वार का मतलब तत्सम। और जब चांद के साथ इस तरीके से लगा हुआ है तो उसका मतलब है ये तद्भव है, ये तत्सम है साथियों, और ये तद्भव होता है। और उससे संबंधित एग्जाम्पल आप लोगों के समक्ष थे, और इससे भी मिलने वाले जो आपको एग्जाम्पल अधिक मिलते हैं, आप उसको कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं, ताकि अन्य विद्यार्थियों को भी इसकी जानकारी हो सके। मैं समयाभाव में बहुत कम सा इसे एग्जाम्पल आप लोगों को दे पा रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा व्यस्तता है। तो फिलहाल मैंने बनाने का प्रयास किया है। नेक्स्ट देखते हैं, नियम नंबर 3 की हम लोग बात करते हैं। तो नियम नंबर 3 कहता है क्रीड़ा युक्त शब्द तत्सम होते हैं, तद्भव होने पर इसका ना हो जाता है। अब कैसे हो जाता है, तो एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझ में आएगा। जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं वो इस तथ्य को क्लियर करेंगे कि ये बात सही है या नहीं सही है। तो भाई पहला एग्जाम्पल है चूर्ण, और यहाँ पर ड़ा के स्थान पर ना हो जाता है, ड़ा तत्सम है, ना तद्भव है। कर्ण के स्थान पर कान हो जा रहा है, ड़ा के स्थान पर ना हो जा रहा है। घड़ा ड़ा के स्थान पर ना हो जा रहा है। तृण यहाँ पर तृणा नहीं है भाई, तृण है, तृण मतलब तिनका, और तृण का यहाँ पर ता हो जा रहा है। तो भाई सॉरी, ड़ा का यहाँ पर ना हो रहा है, तो ड़ा तत्सम है और इसके बदले में ना हो जाता है। जैसे रामायण और रामायण, तो रामायण जो होता है वो तत्सम होता है, रामायण तद्भव होता है। अन्य इस नियम से संबंधित जो भी आपको एग्जाम्पल मिलते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख कर अवश्य बताएं। मैं आप लोगों से ऐसे अपेक्षा करता हूं, और बहुत सारे एग्जाम्पलों पर आप काम करेंगे। नियम तो ये हो जाते हैं, लेकिन इससे बने हुए और बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। तो आप उन एग्जाम्पल को अपनी कॉपी में नोट करेंगे, नोटबुक में नोट करेंगे उसको, और जितने भी मिलते हैं आप कमेंट बॉक्स में उसको आप ऐड कर सकते हैं। और इसी नियम से संबंधित कुछ अन्य एग्जाम्पलों पर हम बात करते हैं। तो जैसे साथियों लिखा हुआ है पाषाण, तो पाषाण का क्या होता है भाई, पाहन होता है, हड़ा के स्थान पर ना होता है। और यहाँ पर पाषाण का तद्भव जो होता है वो पाहन होता है। और साथियों जो पत्थर शब्द होता है, इसका अगर तत्सम पूछा जाए तो प्रस्तर जो होता है भाई, प्रस्तर शब्द होता है, और इसका तद्भव पत्थर होता है। इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। अब पत्थर का पाषाण नहीं करना है, जब कभी आपसे पूछ ले कि पत्थर का तत्सम बताइए, तो पत्थर का प्रस्तर होता है, पाहन का पाषाण होता है। इस चीज़ को आप नोट करेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद अर्पण ड़ा के स्थान पर ना होगा, अर्पण हो जाता है। वणिक ड़ा के स्थान पर ना हो जाता है, कोण के स्थान पर कोना हो जाता है, श्रावण के स्थान पर ना हो जाता है। और श्रा, ये आपने नियम देखा भी था कि इस श्रा के बदले में क्या होता है, सा हो जाता है, और ड़ा का ना हो जाता है। तो श्रावण तत्सम है और श्रावण तद्भव है। तृण में देखें तो ड़ा दिखाई दे रहा है और यहाँ पर ना दिखाई दे रहा है, तिनका। तो ये बेहतरीन से प्रश्न थे, 3 नियम हमने बनाए इसके अभी तत्सम तद्भव के, और इसके भी 4 नियम की श्रृंखला और आना बाकी है, तो वो अगले वीडियो में हम लोग आप लोगों के साथ साझा करेंगे। तो तब तक के लिए आप लोगों ने अगर वीडियो को अंत देखा है तो उसके लिए आप सभी को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और इसी तरीके से वीडियो अपना प्यार बनाने के लिए वीडियो को लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करते रहें, और अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में करते रहें, जो कि मुझे सहर्ष स्वीकार्य होंगे। मैं अपने संसाधनों में थोड़ा सा और सुधार लाने का प्रयास करता रहूँगा। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं अगली क्लास में तत्सम तद्भव के 4 और नियम, टोटल 7 नियम होंगे, 3 नियम इस वीडियो में हमने आप लोगों के साथ साझा किए हैं। आने वाली वीडियो में 4 नियम और साझा करेंगे, बहुत छोटी छोटी वीडियो होंगी। तो आज की क्लास को या आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, वंदे मातरम।